नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के काम में तेजी आई। 3 दिन में 104 नामांकन पत्र भरे गए। कांग्रेस के प्रत्याशियों की 2 और सूची जारी होने के बाद कई स्थानों पर विरोध। मुख्यमंत्री ने कहा, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक जारी। कांग्रेस और आरएलपी के कुछ नेता भाजपा में शामिल। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आज जयपुर में सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की कमान संभाली। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन के काम में आज तीसरे दिन थोड़ी गति पकड़ी है। भाजपा और कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों ने आज अपने नामांकन जमा कराए। पिछले 3 दिन में कुल 104 नामांकन पत्र भरे गए हैं। आज जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी और राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी ने पर्चा भरा। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालक नाथ ने नामांकन पत्र दाखिल कराया। इससे पहले आयोजित चुनाव रैली को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। पोकरण से भाजपा प्रत्याशी प्रताप पुरी ने पर्चा भरा। उनकी नामांकन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया। दूसरी ओर सुजानगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को छोड़कर 6 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। राज्य में एक चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की चौथी और 5वीं सूची जारी होने के बाद घोषित किए गए प्रत्याशियों का कई स्थानों पर विरोध हो रहा है। धौलपुर की बसेड़ी विधानसभा सीट से टिकट कटने से नाराज विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज रहे हैं। जयपुर में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कोटा के सांगोद समेत कई अन्य स्थानों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोषित किए गए प्रत्याशी के खिलाफ विरोध जताया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता महेश जोशी के समर्थकों ने नारेबाजी की। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नई दिल्ली से जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि किसी भी पार्टी में सभी को खुश नहीं किया जा सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है। इतनी मार्जिन तो के चलनी पड़ेगी। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि तो नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे बाई एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। दूसरी ओर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक में शेष 76 सीटों पर प्रत्याशियों को तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि भाजपा आज या कल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है।
इस बीच आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कुछ कांग्रेस और आरएलपी नेता भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायक दर्शन सिंह, सुभाष मील तथा आरएलपी के उदयलाल डांगी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी में शामिल होने वाले इन नेताओं का स्वागत किया। उधर बाड़ी से 3 बार के कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने आज नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब चुनावी हलचल में बात बीकानेर जिले की। बीकानेर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने कुछ विधायकों को इस बार फिर से मौका दिया है। यहां अभी भी कुछ सीटों पर दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, नोखा, श्री डूंगरगढ़, श्री कोलायत, लूणकरनसर और खाजूवाला में चुनावी हलचल बनी हुई है। प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, नोखा से बिहारी लाल विश्नोई, श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत और लूणकरनसर से सुमित गोदारा को मैदान में उतारा है। श्री कोलायत और खाजूवाला से भाजपा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने केवल 1 सीट श्री डूंगरगढ़ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टी ने नोखा से सुशीला डूडी, बीकानेर पूर्व से यशपाल गहलोत, बीकानेर पश्चिम से डॉक्टर बीडी कल्ला, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, श्री कोलायत से भंवर सिंह भाटी और लूणकरनसर से डॉक्टर राजेंद्र मूंड को मौका दिया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जिले की 7 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की थी। श्री डूंगरगढ़ सीट सीपीआईएम के खाते में और बाकी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इस बीच निर्वाचन विभाग जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्वीप गतिविधियां संचालित कर रहा है। बीकानेर के ग्रामीण और शहरी इलाके में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा जिले में खेल यूनिवर्सिटी खोलने, हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने, ड्रेनेज की समस्या के साथ साथ रेल फाटकों की सबसे बड़ी समस्या मुख्य मुद्दे हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। चुनाव आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रसारित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक दल यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला प्रत्याशी घोषित करते हैं तो ऐसे प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के भीतर ये प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल्स में इसकी सूचना 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच 3 बार प्रसारित करवानी होगी। प्रत्याशियों के बारे में पूरा ब्यौरा निर्वाचन विभाग की वेबसाइट और निर्वाचन विभाग के केवाईसी ऐप पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग की ओर से उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए अपने उम्मीदवार को जाने केवाईसी एप्लीकेशन विकसित किया गया है। यह ऐप नागरिकों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। इस पर उम्मीदवारों की ओर से नामांकन के समय जमा कराए गए शपथ पत्र भी उपलब्ध हैं। इस शपथ पत्रों में प्रत्याशी को अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे के अलावा चल अचल संपत्ति का विवरण, आभूषण और ऋण का ब्यौरा और आय के स्रोतों का विवरण भी देना होता है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस दौरान राजस्थान सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एग्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान सहित चुनाव वाले अन्य राज्यों में मतदान से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
विधानसभा चुनावों के लिए जिलों में प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाता जागरूकता, आचार संहिता की पालना के साथ साथ अब नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने से जिलों में गहमागहमी बढ़ गई है। करौली जिले के रिटर्निंग अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग श्रेणी के मतदाता जिनके पास 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, वो इस बार होम वोटिंग की यानी घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पेयजल, शौचालय, छाया एवं वोटर असिस्टेंस के लिए एक हेल्प डेस्क की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा नवाचार के लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 8 बूथ महिला बूथ के रूप में, 8 ही बूथ युवा बूथ एवं 1 बूथ दिव्यांग बूथ के रूप में बनाया गया है, जिन पर समस्त कार्मिक जो मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे युवा, महिला एवं दिव्यांग होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश नागौर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं रामनिवास सागवा नागौर से अर्ज कर रहा हूँ कि सभी मतदाता अपने मत का मूल्य समझ करके और अपने मत का हमारा मूल अधिकार है, वे भी मतों का अपनी जो इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे कैंडिडेट को अपना मत अवश्य दे। 25 तारीख को किसी भी हालत में कोई भी काम जरूरी हो जिसको छोड़ के मत दे दे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आज जयपुर में सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की कमान संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन में एक भव्य समारोह में बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इससे पहले दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। कमान संभालने के बाद सेना कमांडर ने सप्त शक्ति कमान के सभी रैंकों, वीर नारियों और रक्षा नागरिक कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के धीरज देसर चोटियान गांव में डिग्गी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इन तीनों को डिग्गी से बाहर निकालकर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में एक महिला, उसकी बेटी और दोहिता शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के काम ने गति पकड़ ली है। 3 दिन में 104 नामांकन पत्र भरे गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों की 2 और सूची जारी होने के बाद कई स्थानों पर विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बीच कांग्रेस और आरएलपी के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आज जयपुर में सेना की दक्षिण पश्चिम कमान के सेना कमांडर का जिम्मा संभाल लिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।